आप एक बार ईश्वर के तरफ चल पड़ते और चस्का लग जाता है तो फिर आप समझ लो कि ईश्वर ने आपको स्वीकार करना चालू कर दिया, तो फिर आप अस्वीकार क्यों करो। एक शिष्य बोले, गुरुजी अब मुझे आज्ञा दीजिए घर जाने की। गुरु फक्कड़ थे। फक्कड़ लोग गाली बोलते हैं ना तो फलहारी होती है, उसमें गंदी गाली में भी प्यार होता है, रस होती है। अरे बोले, तू तैयार तो मैं तैयार नहीं, मैं तैयार तो वो तैयार नहीं, सारे साले नहीं बोला, सारे। अब वो गाली होती क्या, सारे। लेकिन वृंदावन में अरे सारे कहाँ गया था, अरे सारे क्या कर रहा, अरे सारे, ये फलहारी गाली है। अरे सारे वो तैयार तो मैं तैयार नहीं, मैं तैयार तो वो तैयार नहीं, और वो तैयार मैं तैयार तो सारे तू जाने की आज्ञा मान रहा है, उधर जाके क्या झक मारेगा। बोले गुरुजी जो तुम्हारी आज्ञा, तो रह जाओ थोड़ा दिन। रह गए। कहाँ गए? अरे वो सारा कहाँ गया? साला नहीं, सारा। फलहारी गाली हो गई। जाना है क्या घर? बोले गुरुजी अभी तो बड़ी शांति मिल रही है, अभी रहना है। बोले हाँ रहो। फिर 2-5 दिन हुआ, कैसा अब जाना है क्या? बैठो। गुरु ने कथा सुना दी। क्या कथा सुनाई? कि राजा जंगल में घूमने गया। सुन रहा है? सुन रहे हो? चांदनी रात थी, बसंत ऋतु थी। शाम का समय रात्रि में परिवर्तित हुआ। राजा चांदनी का लुत्फ उठाते उठाते देखता है कि एक झोंपड़ा है। गौर किया तो एक व्यक्ति टाट बिछाकर पड़ा है, बैठा है। धर्मात्मा राजा को आके मुझे धिक्कार है, मेरे राज्य में और इतने कंगाल लोग रहते हैं, मैं तो गरीबी रेखा से कोई नीचे रहे ऐसा संभव नहीं है, और ये तो गरीबी रेखा को भी और नीचे नीचे से नीचे है। एक टाट और अकेला बंदा है, जहां का तो कोई बर्तन बुर्तन भी खास नहीं, एक छोटी सी पतीली थी। राजा का दिल द्रवीभूत हो गया। घोड़े से उतरा, झोंपड़े के द्वार पे खड़ा रहा। ए इधर आना जरा। वो बैठे बैठे बोला क्या है? बोले मैं राजा हूं और ये मेरी अंगूठी ले लो और मेरी चेन ले लो और बाजू बंद है, हीरे वीरे हैं। अपनी गरीबी मिटाओ और मकान बनाओ, ठाठ से रहो। उस टाट पे बैठे हुए व्यक्ति ने अधिकार पूर्वक कहा कि जाओ किसी कंगले को दे देना। तुम्हारे यहां बिछोना नहीं है, बर्तन नहीं है, अनाज सामान का सामान नहीं है, तुमसे ज्यादा कंगाल कौन हो सकता है? ये तो मेरे राज्य के जंगल में हो, मेरे राज्य में ऐसा कोई कंगाल नहीं है। उसने कहा चलो किसको सुनाता है, मैं कंगाल नहीं हूं, मैं तो सोना बनाना जानता हूं। राजा चौकन्ना हुआ, गौर से देखा तो ये साधु है। बोले अच्छा महाराज क्षमा करना। जरा मुझे भी सिखा दो ना सोना बनाना। बोले अब बताओ कौन है कंगाल? कान पकड़, आप सम्राट हो, आप दाता हो और मैं मंगता हूं।
राजा ने सोचा इतना बोलने से सोना बनाने की विद्या सीखूंगा, मैं अपने खजाने भरपूर कर दूंगा। राजा और राजकारणी कब की कान पकड़ना हो तो क्या देर लगती है घुटने टेकने में, और बगावती होने में क्या देर लगती है। राजकारणी और राजा कब बगावत करे छुपके सामने, अथवा कब घुटने टेके और आशीर्वाद चुनाव के दिनों में, कोई पता नहीं। कान पकड़ लिए, मैं कंगाल, आप शहंशाह दाता। बोले कुछ दिन सुबह सुबह आना पड़ेगा, खास अंगरक्षक को नहीं लाना है, गुप्त विद्या है, तुम जानो मैं जानो। हाँ बोले महाराज सही बात है। सुबह उठे तो सुबह की ताजी हवाएं मिले, बाबा के पास आए और बाबा ने सोना बनाने के बहाने उसको प्राणायाम कराए, ओमकार का गुंजन करा दिया। तो ओमकार का लंबा गुंजन आप करो तो हरि ओम, हरि ओम। जब ओमकार का म बोले तो होठ बंद होने चाहिए। हरि ओम। बहत्तर करोड़ 72,72,201 नाड़ियां, सभी पर इस गुंजन की सात्विक असर पड़ती है। दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसा कोई प्रयोग ही नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके या इसके 10वें हिस्से का भी फायदा दे सके। ये ऐसा गुंजन है। और एक तो नूरानी नूर फकीर की दृष्टि पड़ी, दूसरा फकीर ने करवाया तो मंत्र तो चेतन हो गया। राजा को 4 प्रकार के जो दोष होते हैं, वाणी चांचल्य, बिन जरूरी शब्द बोलना, प्रभावहीन वाणी, ये वाणी चांचल्य। राजा का चला गया। तो हस्त चांचल्य, बैठे बैठे यूं करेंगे, कभी नाक खो देंगे, कुछ मिला तो घुमाते रहेंगे। ऐसे लोगों को जिसने देखा है हाथ ऊपर करो, नाक में से निकला मसाला और घुमाते रहेंगे। ईमानदारी से हाथ उठाओ, मैंने तो देखा ऐसे व्यक्तियों को, आपने किया भी होगा। अच्छी किया भी होगा। ये हस्त चांचल्य है, बिन जरूरी गंदी चेष्टा है, मन की बेवकूफी की पराकाष्ठा का नमूना है। क्या मिलेगा नाक में से निकला हुआ मसाला घुमाने से, फिर भी उसमें से सुख लेने को लगा है। नाक के गंदगी में से सुख ढूंढ रहा है, सुख के लिए कर रहा है कि नहीं। ये हस्त चांचल्य है। जहां सुख है उधर का पता नहीं, नाक की गंदगी में से सुख खोज रहा है। और फिर यूं देखेंगे, फिर घुमाएंगे, चाय पियेंगे दूसरे हाथ से, फोन उठाएंगे तो बदल देंगे वो मसाला। हाँ हेलो, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो मन की नीची अवस्था है ना, फिर ऐसा करके उसको रखते नहीं, फिर यूं करके फेंकते। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा फेंकते हुए भी, फिर भी करते 2-5 दिन के बाद, फिर देखा कि वही किया। सिगरेट फूंकते, फिर करके फेंकते, फिर सिगरेट फूंकते। ऐसे व्यक्तियों को आप भी जानते, हम भी जानते। शराब पी के मुंह कड़वा कड़वा बेकार है, फिर पीते। स्त्री पुरुष का सहवास करके उस समय नफरत होती है, फिर 10-5 दिन के गुड्डू की माँ वो समझ गई कि आज गड़बड़ है। इसको बोलते हस्त चांचल्य, पाद चांचल्य, नेत्र चांचल्य। खाम खा के आंखें, राजा के ये दोष चलते गए, निकालने नहीं पड़े।
तो मन एकाग्र हुआ, अनजाने में फैसले अच्छे आने लगे। 2-4 दिन में तो बाबा का चस्का ऐसा लगा कि सोना बनाने के बहाने गए, लेकिन अब सोना बनाने की बात ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लगती। बाबा को देखते जाएं और बाबा गुंजन कराते, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, काम से, क्रोध से, टेंशन से, चिंता से। बाबा ने देखा बुद्धिमान भी है, श्रद्धालु भी है, उद्देश्य सोना था, लेकिन उद्देश्य सोना नहीं है किसी का। उद्देश्य बेटा है नहीं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, वकील बन जाऊं, ये उद्देश्य नहीं है, ये माना हुआ उद्देश्य है। एक होता है जाना हुआ उद्देश्य, दूसरा होता है माना हुआ। माना हुआ उद्देश्य वासना और बेवकूफी का बच्चा है। अभी मैं आपको कहूं भगवान करे कि 4 दिन तक आप बहुत सुखी रहो, फिर भले मुसीबत आए, बाबा मैं नहीं चाहोगे। 4 महीने, 4 साल तक आप सुखी रहो, फिर मुसीबतें, ये आप पसंद नहीं करेंगे। जीवन भर सुखी रहो, बाद में तुमको रो रो मिले नरक, तो ये पसंद नहीं करेंगे। सदा सुख आपका उद्देश्य है, सब दुखों से सदा के लिए छुटकारा। केवल दुखों से छुटकारा नहीं है, दुख नहीं है, फिर भी आप कुछ न कुछ सुख के लिए करेंगे, चैनल खोल के बैठ जाएंगे। अभी कोई दुख नहीं, आराम कर रहे हैं, तो क्या चुप बैठेंगे? सुख के लिए कुछ न कुछ करेंगे। तो केवल दुख मिटाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, केवल भूख मिटाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है नित्य नवीन सुख आता रहे, नित्य नवीन आनंद आता रहे। जैसे चंद्रमा से नित्य नवीन शीतलता बरसती है, ऐसे नित्य नवीन सुख की मांग है, और वो नित्य नवीन सुख देने वाली सत्ता आत्मा की है। तो वास्तविक में सबका उद्देश्य आत्म सुख है, लेकिन बेवकूफी से मान लेते मैं डॉक्टर बनूं, पढ़ लिख के सर्टिफिकेट लिया, फिर मान लेते कि मेरा बिजनेस चले, मेरे सर्विस मिले, फिर सर्विस मिली, बिजनेस चला, फिर क्या, फर्नीचर लाऊं, पत्नी लाऊं, पति लाऊं, ये लाऊं, लेकिन उद्देश्य तो सुखी होना था। ला ला के उलझ गए, आखिरी दुखी हो गए। कई डॉक्टर दुखी होकर पॉइजन खा लेते हैं, कई बड़े बड़े लोग मरते समय दुखी होकर मरते। क्या ख्याल है? माना हुआ उद्देश्य है, जाना हुआ उद्देश्य नहीं है। कुछ दिन चला राजा का आना जाना। एक दिन महात्मा ने कहा, राजा तुम तो सोना बनाने के लिए आए थे, अभी क्यों पूछते नहीं? बोले महाराज, अब ये पता चला कि इतना जो 7 खजानों में है उसको संभालने के लिए समय देना पड़ता है, तो ध्यान का समय निकालना पड़ता है। ध्यान में जो सुख शांति है वो तख्त पे बैठने में नहीं है। जो अंदर आनंद है, तख्त पे बाहर की सुविधा मिलती है, और ये अंदर की शांति और माधुर्य मिलता है। और सत्संग से ये जाना है कि वास्तविक उद्देश्य परम सुख है, परम पद है। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मा के ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेनापति और बड़े बड़े विद्वान भी आत्मवेता महापुरुष के आगे नतमस्तक हो जाते। सीएम पीएम जैसे भी अपना भाग्य बनाने के लिए बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं भी रमन महर्षि से
लाभ विंतुआ था। मुरारजी बोलते हैं। महर्षि के चरणों में बैठने से मुझे जो अच्छा लगा, शांति मिली थी, वो मैं अभी यहाँ शिकागो में प्रवचन कर रहे थे। मुरारजी देसाई शिकागो में मेरा प्रवचन था, उसी हॉल में वो भी बोल के गए थे, मेरे सामने नहीं, बाद में लोगों ने बताया कि मैं रमण महर्षि के चरणों में बैठा था तो जो शांति और सुख मिला था वो मुझे प्रधान पद पर नहीं है। तो बड़े बड़े समझदार लोग भी गर्व से कहते हैं कि मैं ब्रह्मवेता का शिष्य हूँ, फलाने महापुरुष का मैं साधक हूँ, फलाने मेरे गुरु जी थे। तो कीमती चीजें, मूल्यवान चीजें बहुत कम होती, जैसे कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, पारस मणि अल्प संख्या में होती है। लोहा जितना काम में आता है सोना उतना काम में नहीं आता, लेकिन लोहे का बाहुल्य है और सोना कम है, इसलिए उसकी कीमत है। तो चिंतामणि, कामधेनु, स्वांतिक मणि ये बहुत कम है। ये मणियां भी जहां तुच्छ हो जाती, ऐसे आत्मवेता रूपी महापुरुषों की मणि तो अत्यंत कम होती। तो ऐसे गुरु मिले हैं बाबा, अब मैं सोना बनाना तो क्या करूंगा। उस राजा ने एक कथा सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, मैं तुम्हें सुना देता हूं। महाराष्ट्र में नामदेव हो गए, नाम सुना है तो हाथ ऊपर करो। नामदेव दर्जी का काम करते, थोड़े पैसे मिलते, बस काम बंद किया और कीर्तन करते, सत्संग करते, संतों का संग करते। उनकी पत्नी का नाम था राजाई। राजाई की सहेली थी कमला, घर में पड़ोस में थी और यहां शादी के बाद भी पड़ोसन बनी। कमला के पति का नाम था परिसा भागवत और राजाई के पति का नाम था नामदेव। नामदेव थोड़ा सा दर्जी का काम करके दाल रोटी के पैसे निकाले, आने जाने का किराया निकाला, मैंने 15 दिन का अब नहीं करना है। परिसा भागवत ने देवी का अनुष्ठान किया। पीड़ोत भवती सिद्धया, कष्ट पीड़ा सह के किसी उद्देश्य के लिए जब करते हो तो उद्देश्य पूर्ति के लिए देवता अथवा वस्तु मिल जाती है। देवी प्रकट हुई और देवी को दरिद्रता मिटाने के लिए पारस की याचना की। देवी ने पारस दे दिया। अब रोज छटांग 55 ग्राम समझ लो, 60 ग्राम सोना बनाता, बेच के अपना घर का तो ठाठ से गुजारा करता। आपको भी 60 ग्राम रोज सोना मिल जाए तो कैसे जिएंगे ठाठ से। भंडारे करता, कंबल बांटता, वाहवाही होती, मैं भी बड़ा दानी हूं, ये ईगो भी क्रिएट होता। और पसीने के खाने से जितना आदमी कर कसर से जीता है उतना ही हराम के पैसे से या फालतू भी हाथ फैल जाता है। परिसा भागवत फालतू खर्च में, ठाठ में और दान में आयुष्य खत्म कर रहे थे। अब देखो ईश्वर किसको कैसे उठाता है। नामदेव कहीं कीर्तन करने को गए। कमला ने राजाई को बुला के कहा कि तुम मेरी बचपन की सहेली है, फ्रेंड समझ लो आजकल। मेरे पति बाहर गए, 2 दिन तू पारस ले जा, सोना बना ले, अपनी गरीबी मिटा ले। राजे ने सोना बनाया 2 छटांग, मतलब लगभग 120 ग्राम बनाया होगा, जो सारी गरीबी मिट गई। रजाई भी आ गई, कंबल भी आ गए, स्वेटर भी आ गए, सब आ गए। आप में लंबा बात क्यों करूं, घर का सारा सीधा सामान ठाट माट हो गया, घर सजा वजा। नामदेव आए, बोले ये सब क्या है, इतना सारा सामान, इतना सारा ये खिड़कियों के पर्दे और ये और झालर और ये सब क्या है। उसने सारी बात सुना दी कि पारस मिला और ऐसे ऐसे, जिसको जो चाहिए मेरे घर से ले जाओ। दाल वाले ने दाल उठाई,
कंबल वाले ने कंबल उठाया, रजाई वाले ने रजाई, तो थाली और कटोरे की चाह वालों ने वो उठाया, किसी ने दुगना उठाया। बाकी जो बचा रजाई को बोला चल उठा। गोदावरी के किनारे जो भी कुछ बैठे थे, किसी को कुछ दे के पारस हाथ में था। राजा को बोला स्नान कर ले, ये पारस की माया में अशुद्ध हो गई तू। राजा ने बात काटी नहीं, इस बात पर मुझे खुशी। और कोई लल्लू पंजुम आई होती तो बात काटती, लेकिन राजा के देखते देखते नामदेव ने पारस फेंक दिया नदी में। ओ तम नमामि हरिम परम। हरि ओम। इसको बोलते हैं प्रणव प्लुत उच्चारण। हर्ष उच्चारण से पाप नाशिनी ऊर्जा बनती है। हरिओम 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 फास्ट। दीर्घ उच्चारण से कार्य साफल्य ऊर्जा बनती है, और प्लुत उच्चारण से भगवत शांति मिलती है। भगवत शांति से जो सामर्थ्य निखरते उसका बयान कोई नहीं कर सकता है। जिन महापुरुषों के पास सामर्थ्य और शक्ति है, वो कहते हैं कि बिना आत्मविश्रांति से के कोई सामर्थ्य नहीं आता। ओ नामदेव जी, ओ महाराज जी। महाराज जी ने आंख खोली, माझा पारस द्या। तुमचा पारस? जन्मे थे तो लाए नहीं थे, मरेंगे तो ले नहीं जाओगे। कौन सा तुम्हारा पारस, तुम पहचानते हो? हाँ, बोले मेरा पारस था, देवी से मैंने लिया था। अरे असली पारस से ही तुम नकली पारस पहचान सकता है। असली पारस आत्मा है, वही तुम्हारा पारस है। ये तो नकली पारस से माया में फंसाने वाला हो। त्याची इच्छा टाकून द्या, असली पारस खोजा। हो माझे बाप, मला सत्संग नहीं पाहिजे, मेरे को सत्संग नहीं चाहिए, मला उपदेश देऊ नका, मला माझा पारस पाहिजे, पारस आताच पाहिजे, इकडेच पाहिजे, तुम्ही टाकले। अरे तुम्हाला तुमचाच पारस मी देतो, ध्यान करा। मी हरिओम हरिओम सांगणार नाही, मला सत्संग नाही पाहिजे, मला उपदेश नाही पाहिजे, मला माझा पारस द्या। रज्जू कजू नाही करा। अरे तुमचा पारस तुमचे कडीच आहे। कुठे आहे, कुठे आहे, कुठे आहे, कुठे आहे? वो सिर पीटने लगा। नामदेव को दया आई कि बेवकूफ लोग माया को इतना सत्य मानते कि अपना पारस का अवहेलना करते, पीटते रोते। इतना काय को परेशान होता, तो मैं काय करूं, कुठे जाऊं, ये करूं। अब मैं ऐसा तो नहीं करूंगा, क्यों अपना पीटा पाटी करके आपको समझाऊं, ऐसे ही समझ लो। नामदेव ने देखा कि अब इसको थोड़ा असली पारस में विश्रांति का थोड़ा मजा चखा दो। जय गंगे करके कूदे और अंजलि भर के बहुत सारे पारस ले आए। बोले घ्या तुमचा पारस, तुम्हारा पारस पहचान लो। उठाया पत्थर, लगाया खीली को तो सोना हो गई। दूसरा पत्थर उठाया, लगाया दूसरे किसी लोहे को, सोना हो गया। सभी पत्थर पारस। ओ बाप रे बाप, इतने पारस लिए काय सांगते तू?
अब एले के गेले छोड़ो, तुम अपना पारस पहचानो, सब एक जैसे। आप 50 रुपए की अठन्नियां ले लो, 100 आएगी। अब कौन सी अठन्नी किस रुपए की है बोलो? पचास के नोट की आपने 100 अठन्नी ले ली, या 10 रुपए की 20 अठन्नियां आ गई आपके पास, तो कौन से रुपए की कौन सी अठन्नी खोजोगे? अठन्नी तो अठन्नी। मेरा पारस तो मैं नहीं पहचान सकता हूं। तो जब जिसको पहचान नहीं सकते उसको तुम अपना मानते हो, और जो तुमको भूल नहीं सकता उसके लिए तुम लापरवाह हो। क्या करता परिसा भागवत? जो तुम्हें देखने की सत्ता देता है और कुछ नहीं लेता, सुनने की सत्ता, बोलने की सत्ता, सोचने की सत्ता, वो असली पारस आत्मदेव हाजरा हजूर है। उसको तुम दूर मानते हो, दुर्लभ मानते हो, परे मानते हो, पराया मानते हो, और इन पत्थरों के पीछे पड़े जिसको तुम पहचानते नहीं। परिसा भागवत तो देवी की उपासना किया, लेकिन देवी की माया में फंस रहा है, देव की माया में फंस रहा है। देव को तो पाकर देव के स्वरूप को पहचानना चाहिए। देवम भूतवा देवम यजेत, देवता की उपासना से अपना देवत्व जगाना चाहिए। जो विष्णु जी का आत्मा है वो तेरा आत्मा है, जो शिव जी का आत्मा है, जो देवी का आत्मा है, तो देवी ने तेरे को पारस दिया। जिस सत्ता से देवी ने पारस दिया उसी सत्ता से मैं ये पारस बना के तेरे आगे ले आया हूं। ले ले, पहचान ले। शांति मिली, शांति का मूल्य समझ में आना चाहिए, उसे गहरा करना है और बढ़ाना। जब मिल गया ना थोड़ा, सूर्य की एक किरण सूरज की खबर है, सरोवर की एक अंजलि सरोवर की खबर है। ऐसे एकांत में अनुष्ठान में जो शांति मिली वो तो शुरुआत है। अभी तो सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। श्री कृष्ण ने जब अपने लीला समेटने का किया और उपद्रव होने लगे द्वारका में, तो उद्धव ने कहा कि मुझे लगता है कि आप अभी चले जाएंगे। बोले हाँ, तुम्हारा ठीक अनुमान है, मुझे साथ ले चलो। उद्धव साथ में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, लेकिन जो कभी साथ नहीं छोड़ता उस आत्मदेव का मैं तुझे तत्व ज्ञान देता हूं। तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। बोले जाओ एकांत में बद्रिका आश्रम और ब्रह्मनिष्ठा अपनी परिपक्व करो, असली पारस से मिलो। असली पारस कृष्ण ने नहीं कहा मैं मिला है, कथा करूंगा। उद्धव को भेज दिया। कृष्ण साथ में थे, उद्धव कोई साधारण भी नहीं थे, कृष्ण के साथ पढ़े थे, बृहस्पति से विद्या सीखे थे। नन्हे उद्धव माँ बोलती बेटा कलेवर कर लो। बोले मैया मैंने अभी पूजा नहीं किया, नियम करूंगा फिर तो खाऊंगा नाश्ता। ऐसे उद्धव थे, कृष्ण के साथ रहे, पढ़े। फिर भी कृष्ण ने कहा जाओ बद्रिका आश्रम, एकांत में उस आत्मनिष्ठा पाओ। एकांत से जो आध्यात्मिक उन्नतियां होती है, हा हा हो ही में, या तो सत्कर्म सेवा या तो एकांत ध्यान, दो के सिवा जो गपसप नाम दे दो चुप हो गए। परिसा भागवत उनको देखता और पारस को देखता है, पारस को देखता है, उनको देखता है। बोले ले लेना बार बार संत का दर्शन करने की आज्ञा जो कबीर ने की। कबीरा दर्शन कई बार दर्शन करो, कई बार नहीं कर सकते तो 2 ही वक्त कर ले, 2 वक्त न कर सके तो 1 बार कर ले, 1 बार नहीं तो दूजे दिन कर ले, चौथे दिन कर ले। कहे कबीर काल दगा नहीं दे। तो नामदेव का बार बार दर्शन करने से परिसा भागवत की बुद्धि में नामदेव का सात्विक शुभ आध्यात्मिक ओरा का प्रसाद आया। नामदेव को कहता है कि मुझे माफ करो, मुझे ये पारस नहीं चाहिए जिसके लिए अभी तड़फ रहा था, रो रहा था, कूट रहा था सिर।
संत के दर्शन की क्या बलिहारी है। टाकुन दिया, उठा के सब फेंक दिए नदी में। मैं तुम्हारे चरणों में बैठा हूं, आप जो पारस देना चाहते हैं मेरे को वही दीजिए। सभी शिष्यों में पहला शिष्य अगर कोई खोजे तो नामदेव का पहला शिष्य है परिसा भागवत, जो पारस कुर्बान करके मंत्र दीक्षा लेता है किसी में ऐसी ताकत? ये तो मुफ्त में मिल गया इसलिए गपशप लगाते हैं अभागे लोग। मुफ्त में दीक्षा मिल गई है परिसा भागवत को। पारस त्यागने के बाद जो दीक्षा का मूल्य समझ में आया, ऐसी निगुड़ियों को क्या पता है दीक्षा क्या होती है, रहने की सुविधा क्या होती है। हमको तड़फ थी तो हमने फायदा उठाया, और ऐसे ही लोग गए तो गुरु जी का दर्शन फायदा थोड़ा उठा के भाग गए, खिसक गए। हमको तड़फ थी तो हमको पूरा मिल गया। पूरी तड़फ है तो पूरा खजाना। राजा को तड़प तो थी नहीं, लेकिन संत के सानिध्य से बुद्धिमान और श्रद्धालु राजा ने अपनी बुद्धि का परिमार्जन किया और कहा कि बाबा मैंने तो पहले कहा था कि आप कंगले हो और मेरी अंगूठी ले लो, चैन ले लो, अपनी गरीबी मिटाओ, लेकिन वास्तव में हम लोग गरीब है। इतना होने के बाद भी सोना बनाना सीखूं, ये बनाऊं, ये करूं, ये पाऊं। कोवा दरिद्र विशाल तृष्णा। कंगला कौन है? जिसके पास ख्वाहिशें ज्यादा है। जितनी ख्वाहिशें अधिक उतना वो कंगला है। ख्वाहिश नहीं है तो आप सम्राटों के सम्राट हैं। ख्वाहिशें आपको परब्रह्म परमात्मा से दूर करके माया में भटकाती है। बहुत चाहिए तो गधाई है, गधा है। कम चाहिए तो शहनशाही है, और कुछ नहीं चाहिए तो खुदाई है। गीता में भगवान कहते हैं अनपेक्षा, जिसको कोई अपेक्षा नहीं, शुचिर दक्ष, शुद्ध खान पान, शुद्ध नजरिया है, कूड़ कपट छल नहीं। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, उदासीन गतव्य था। उद माना ब्रह्म, अपने ब्रह्म में ही उसका विश्रांति आसन है, गतव्य था। अनारंभ, ये पालूं, ये कर लूं, ये भोग लूं, कोई आरंभ नहीं। अनारंभ परित्यागी, स्थिति प्रज्ञस्त दोचते, उसने स्थिति कर ली मुझ मेरे स्वरूप में। मैं हूं वो है, जो वो है वो मैं हूं। अर्जुन ने पूछा था कि आप जिसकी महिमा गा रहे हैं तत्व ज्ञान सर्वोपरि है, तो ज्ञानी के क्या लक्षण है? बोले प्रज्ञाति यदा कामान, बाहर से सुख लेने की कामनाएं जिसकी जल गई हो। प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ऐसा नहीं कि बाहर कामना नहीं, मन से निकली हुई है। आत्मैव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्त दोचते, अपने आप में तृप्त है। ऐसे व्यक्तियों को इंद्रदेव देखकर नतमस्तक हो जाते हैं कि मुझे सुख चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज मिलाए, तब मुझे मजा आए। लेकिन ये आत्मवेता महापुरुष कैसा है, जहां नजर डालते हैं दो वचन कहते हैं, लोगों को ऐसे ही आनंद मिलता है, ऐसे ही शांति मिलती है, ऐसे ही माधुर्य मिलता है। तस्य तुलना के न जायते, ऐसे महापुरुषों की तुलना किससे करोगे? ऐसा महापुरुष फटे टाट पे बैठा है तो भी सम्राटों का गुरु है, इंद्र का आदरणीय है, पूजनीय है। देवरिया बाबा हो गए, नाम सुना होगा तो, बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। इंदिरा सरकार में कोई सिंचाई मंत्री बना और देवरिया बाबा के पास गया, बाबा इस साल में मंत्री बना हूं और अकाल पड़ा 3 प्रांतों में,
कुछ कृपा कर दीजिए। बोले इंदिरा को कह दो कि गौ हत्याएं बंद करा दे, ये सब इसीलिए उपद्रव हो रहे हैं। और देशों में भी जो अशांति है और बीमारियां हैं इसी का कारण है। गायों की हत्या प्रकृति को सही नहीं है। बोले बाबा जी वो तो मैं कहूंगा, लेकिन मेरी। बोले अच्छा, मैं दुष्ट इंद्र को बोल देता हूँ वर्षा करेगा। ले, जहाँ बालू था वहां पैर रखा। बोले ये बालू ले जा, 2 पैर घुमाए, गठरी बांध, ले जा। तू तो मंत्री है, हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे उस राज्यों में छिड़काव कर देना, वहां बरसात हो जाएगी। बरसात हुई। यदि वो संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। ऐसा पारसों का पारस आत्मदेव है। उसको छोड़कर जो गपशप लगाते हैं वो कितने अभागे होंगे, कितने अपने आप के शत्रु होंगे, समय को कितना बर्बाद करने की दुर्बुद्धि होगी। जो समय बर्बाद करता है साधना का, समय उसी को बर्बाद कर देता है। बिल्कुल पक्की बात है। राजा समय निकाल के अच्छी तरह से ध्यान में बैठने गया। नहीं बोले बोलो अभी सिखाऊं क्या पारस में सोना बनाना। बोले महाराज सोना बना के उसको संभाल कर राज्य विस्तार करके भी ये सुख नहीं मिलेगा जो आपकी कृपा से मिल रहा है। अब तो चाहता हूं कि कोई बड़ा मिल जाए अधिकारी, तो राज्य उसके हवाले कर दूं, मैं तो आपकी सेवा में आ जाऊं। जैसे काशी का राजा कबीर जी की सेवा में, उनकी रोटी बनाने में, उनकी अंगत सेवा में लग गया था ना, मैं तो ऐसा करना चाहता था। ये संसार तो बाबा भालू पकड़ाने वाला है। संत लोग कथा बताते, कहीं से आदमी जा रहा था, जंगल का इलाका था, पहले के जमाने में सिक्के चलते थे क्वीन चांदी के, नोट बाद में आई। 4-6 महीना कहीं काम करके महीने के जितने भी मिले उसे 100-200, तो 6 महीने के तो कितने हो गए, 200-250 चांदी के रुपए हो गए। और गठरी सिर पे रख के जा रहा था, जंगल से कहीं से रीछ दौड़ता आया और रीछ खड़ा होकर मुंह पे पंजे मारता है। आदमी को पता था, तो रीछ जो खड़ा हुआ तो उसके पंजे पकड़ लिए। पंजे तो पकड़े, लेकिन पंजों के नाखून उस गठरी को लगे तो कुछ रुपए गिरे। वो रीछ के साथ जूझ रहा है तो कुछ रुपए गिरते गए और ये पीछे हटता गया। दूसरा खड़ा खड़ा व्यक्ति देख रहा है, अभी अभी आया है। इसने देखा, बोलूंगा कि आओ रीछ पकड़ो, बचाओ, तो नहीं आएगा। बोले देखो मैं रीछ को जूझा रहा हूं और रीछ लीद की जगह पे रुपए निकाल रहा है। रीछ डबल की जगह से रुपए, आप समझ गए ना, लीद की जगह से रुपया अगाड़ू छू, सीधी बात। रीछ ने हलावीने रुपया डबल कराऊ छू, समझी गया अंदर में गुजराती में। रीछ को हिला के उसको रुपयों की डबल करा रहा हूं। वो आया, बोले मुझे दो। उसको रीछ पकड़ा के रुपए चुन के कुछ छोड़ के भागा। अब उसने हिलाया, देखा कि ये तो अपने को धोखा हो गया। वो ताकने लगा तो तीसरा कोई आदमी निकला। अरे बोले देखो रुपए में इसको करवाया डबल, आपको भी चाहिए तो आ जाओ। उसने तीसरे को पकड़ाया, तीसरा चौथे को पकड़ाया। पकड़ने वाले उत्साह से तो पकड़ लेते, बाद में परेशान होते तो दूसरे का इंतजार करते। ऐसे ही हमारे परदादा ने दादा को व्यवहार का रीछ पकड़ाया, बेटे बड़े हो जाओ अब तुम संभालो। परदादी ने हमारी दादी को पकड़ा दिया, घर गत्थे का काम। दादी ने हमारी माँ को पकड़ा दिया, बेटी बहू रानी अब तू आई है, तू सब संभाल ले। क्योंकि मैं तो थक गई, ये रीछ को हिला के हम तो थक गए। बेटे तुम बड़े हो जाओ, अब सब संभाल लो।
क्या बाप बेटों को रीछ नहीं पकड़ा रहे हैं? सासू बहुओं को रीछ नहीं पकड़ा रही है? हाँ, ये है संसार, थकाने वाला है, सताने वाला, थकाने वाला, बल बुद्धि ओज तंदुरुस्ती क्षीण करने वाला है। उना दे हाल नू जिन्होंने वतन विसारिया, उनकी हालत को और उनकी बुद्धि को नालत है जो परमात्मा वतन विसार के संसार की चीजों में उलझ जाते। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार। कब शरीर मर जाए कोई पता नहीं, काम बाकी रह जाएगा, बक बक करने से क्या मिल जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर बन गए तो क्या मिल जाएगा, सोने की लंका के मालिक भी बन गए रावण तो क्या ले गए। रावण जितनी तरक्की तो कोई इस जमाने में करके दिखा दे संभव ही नहीं है, फिर भी वो हार के गया। और शबरी भीलन कुछ नहीं था फिर भी सब कुछ पाके। तो शबरी भीलन तो सभी बन सकते, लेकिन रावण जैसा लंकाधीश तो सभी नहीं बन सकते, कोई भी नहीं बन सकता। शबरी के ताई नाई ईश्वर को पाना तो आसान है, क्योंकि ईश्वर तो वही का वही है। संसार की चीजें तो प्रारब्ध, पुरुषार्थ, वातावरण, जफाकशी से मिलती और टिकती नहीं। भगवान तो केवल मांग हो, ईमानदारी से तड़प हो। नारद जी भी डांट देते थे। धृतराष्ट्र को कहते हैं कि जिस भीम के लिए तुम्हारा बेटा ऐसा बोलता है, तुम ऐसे उसी भीम की रोटियां खा रहे हो, शर्म नहीं आती? अब तुम इस बुढ़ापे में भीम के द्वार पर पड़े हो, क्या ले जाओगे? उस अंधे धृतराष्ट्र को नारद जी डांटते हैं। युधिष्ठिर महाराज के घर में रह रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहे, भीम की रोटियां खा रहे हो, ताकि उसे चुभे थोड़ा। चुभाने वाली बात क्यों करते महापुरुष? ये उनकी करुणा है, कृपा है। अगर उल्टा अर्थ लिया तो बर्बादी तुम्हारी सुनिश्चित है, और सीधा अर्थ लिया तो आबादी सुनिश्चित है, मौज तुम्हारी है। धृतराष्ट्र एक रात को निकल गए घर से गांधारी को लेकर। सप्त सरोवर जहां अपना आश्रम है उस जंगल में, मुंह में पत्थर रखते थे, बोलते नहीं थे। 3 दिन में एक बार कुछ लेते थे। भगवत चिंतन करके सदगति की यात्रा कर ली नारद जी के महणों से। काश मेरी डांट और मेरे महणे भी तुम्हारे जीवन में मौन ले आए तो कितना अच्छा। गुरु गोविंद सिंह के 2-4 शिष्य जरा मन चले थे। एक शिष्य ने जरा लापरवाही की, गलती की, तो तीनों शिष्य, जो लॉबी होती है ना चेले चेलों की, गुरुजी ऐसा ऐसा इसको बुलाइए, जरा दंड दीजिए। एक ने कहा ऐसे तो बर्तन मंजवाइए भंडारे के। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, जंगल से लकड़ी लाए और लकड़ी काटे। तीसरे ने कहा गुरुदेव इसको तो झाड़ू बुहारी की सेवा सौंप दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि सुधर जाए। गोविंद सिंह तो रहे, गोविंद सिंह संत हैं, बोले तुमको किसने पूछा कि क्या सजा दे, और तुम इतने नालायक हो कि लकड़ी लाने की सेवा सजा बोलते हो, बर्तन मांजने की सेवा को सजा बोलते हो। नालायक, गुरुद्वार की कोई भी सेवा है तो वो सेवा है, अमृत है, इसको तुम सजा बोलते हो। जिसने गलती की वो 8 दिन तक कुछ काम नहीं करेगा। मैं उसे आज्ञा देता हूं कि 8 दिन तक चुप रहे, मौन रहे, जप करे, लंगर में 1 टाइम रोटी खाए, 1 टाइम उपवास करे। और तुम्हें सजा देता हूं कि तुम बकवास बंद करके एक दूसरे से मिलो नहीं, अलग अलग जगह पे तुम्हें भेजता हूं। जिसकी जिससे ट्यूनिंग होती है ना, वो एक दूसरे की बर्बादी के कारण होते हैं। ट्यूनिंग शब्द उन्होंने नहीं लिखा है। क्या करता? उड़िया बाबा ने डांट दिया डॉक्टर को।
आंखें मूंद के बैठ के आए। वहां जाकर डांट के आए किसान को, क्या करता है? अगर हल ही चलाना था तो घर पे खेती छोड़ के इधर क्यों मरा? मेरे आश्रम में आकर खेड़ 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 करता है, बैठ के ध्यान कर। बेवकूफ कहीं का, खेती की वासना यहां मिटाने को आया। वो किसान को आश्रम की खेती कर रहा था, छुड़ा दी और डॉक्टर के गोडे पर लात मार दी। क्या करता है? अब डॉक्टर को दे जा, हल चला और हल वाले को बोलता जा डॉक्टर की जगह पे बैठ के ध्यान कर। किसी संत ने कहा बाबा इसको तो एक्सपीरियंस है ध्यान का और उसको तो खेती का एक्सपीरियंस है। हम बोले उसी में चस्का आता है तो भगवान का चस्का कब लेंगे? इनकी वासना छुड़ानी है। बद्री का आश्रम में भेज रहे हैं किसको? औधव को। कितने दूरदृष्टा हैं श्री कृष्ण। ये तो आप लोगों के संकल्प हैं और आग्रह, इसलिए मैं आपके बीच हूं। बाकी मैं तो अकेले में कई घंटे बिताता हूं। आज भी देखो 1 बजे के आसपास में यहां आया। मेरे कमरे में या किसी भी आश्रम में मेरे कमरे में मेरे लिए कोई टीवी बीवी नहीं है, न मैं पसंद करता हूं। कहीं नई जगह पर अनजाने लोग टीवी रख देते हैं तो मैंने टीवी चलाई हो ऐसा मुझे याद नहीं है। कभी कहीं 1 मिनट के लिए कुछ ऐसा कर दिया होगा, फिर बंद भी मैंने किया होगा, नहीं तो तुरंत किया होगा। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कोई टीवी चला के पिक्चर देखा अथवा कुछ गड़बड़ी या कुछ। हाँ, कोई ऐसा वो जमाने का जो जहाँ प्रचार को प्रचार होता है तो इलेक्ट्रॉप पे अभी दिखा देते कभी कभी, वो भी आधा मिनट तो बहुत हो गया, 1 मिनट। मेरे इतने सारे सत्संग चलते हैं, मैंने सभी सत्संग मिलाकर 1 घंटा भी नहीं देखे होंगे। और कई लोगों के सत्संग चलते हैं। जब मेरा अपने दिल का दिलवर साथ में है तो क्या भाषणखोरी सुनना? दुनिया में क्या चल रहा है, कितना भरोगे दुनिया को? जनरल नॉलेज जरूरी है। सारे नॉलेजों का मूल में आ जा, फिर देखा जाएगा। भूली जवाती छो भले लाखों किताबों सामटी। लाखों किताबें भले हम भूल जाएं, लाखों स्मृतियां भले रसातल में चली जाए, एक परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का ज्ञान पर्याप्त है। क्या वो पूर्ण नहीं है क्या? हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम। शक्ति, जिस देश में ओमकार का जप होता है वो देश समृद्ध होता है, शक्तिवान होता है। जिस देश का राजा साधु संतों का सत्कार करता है वो राजा यशस्वी होता है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम। जो ओमकार का उच्चारण करता है उसके पाप ताप रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। और भगवान सूर्य का ध्यान करता उसकी बुद्धि में सूझबूझ का धन बढ़ता है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, गोविंद ओम ओम, गोपाला ओम ओम। जैसे जनरेटर घूमता है ऊर्जा बनती है, ऐसे भगवान नाम के उच्चारण का पुनरावृत्ति से भगवती ऊर्जा बन रही तुम्हारी। विजय का युगल, अंधकार से प्रकाश की ओर, पतन से उत्थान की ओर, विलासिता से
संयम की ओर, दिखावे की अपेक्षा सज्जनता और सादगी की ओर। राम 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 राम, शिव 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 शिव। गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु, गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु, गुरु 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 प्यारे सद्गुरु। जय हो। विजय की ब्यूगल है। दिने दिने नवम नवम, दिने दिने नवम नवम, नमामि नंद नंदनम। दक्ष आरम प्रचल। तू ही तू प्रभु। कोई किसी को रोकेगा नहीं। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरे हो। सब मिट गए जहां से हमको मिटाने वाले, सब मिट गए जहां से हमको मिटाने वाले। कुछ राज है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐ है विजय की ब्यूगल बजाओ। हे भारत भूमि, हे ऋषि भूमि, हे कन्हैया की भूमि, हे राम जी की भूमि, हे महाकाल की भूमि, हे भीष्म पितामह की भूमि, हे आद्य शंकराचार्य भगवान की भूमि, हे वल्लभाचार्य की, हे रामानंदाचार्य जी की भूमि, हे लीलाशाह जी की भूमि, हे भक्तों की भूमि, हे भगवान की भूमि, हे तीर्थों की भूमि। ऊपर की ओर विजय का बिगुल। विजय की बंसी। शाबाश है। कोई किसी को रोकेगा नहीं। नाचे तो नाचने दो, गुनगुनाए तो गुनगुना दो। हे कृष्ण की भूमि, सुदामा के साथ रहे कृष्ण, वहीं पर अपना आश्रम, उसी भूमि पर। जिस
जिसको जाना है जा सकते हो। आनंद है पीकर फेंक कुएं में, हम प्रभु के प्रभु, हमारे प्रभु आनंद स्वरूप, प्रभु ज्ञान स्वरूप, प्रभु चैतन्य स्वरूप, प्रभु मधुमय